गुड मॉर्निंग। आज हम ये सेकेंड ईयर का जो अपना प्रथम प्रश्न पत्र है कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार उसमें जो ग्रामर का एक पोर्शन है रस और रीति, रस का हम अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर हम आज कैप रीति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है रीति क्या है, रीति की परिभाषा क्या है। तो शब्द और अर्थगत चमत्कार से युक्त विशेष पद रचना को रीति कहते हैं। यानी कि जिस रचना में चमत्कार आए, यानी कि परिवर्तन आए, किसकी वजह से? शब्दों की वजह से, अर्थों की वजह से। जहां पर शब्द और अर्थ की वजह से परिवर्तन आता है, चमत्कार आता है, वो काव्य रचना रीति कहलाती है। तो रीति की सीधी सी परिभाषा है शब्द और अर्थगत चमत्कार से युक्त विशेष पद रचना को रीति कहते हैं। रीति का आधार क्या है? रीति किस पर निर्धारित होती है, आश्रित रहती है? वो है गुण। हिंदी साहित्य में जिस प्रकार रीति उसी प्रकार गुण होते हैं। प्रथम वर्ष के अंतर्गत हमने गुणों का अध्ययन किया। उनमें प्रसाद, माधुर्य और ओज तीन विशेष काव्य गुण माने गए। तो जो रीति होती है हिंदी साहित्य के अंतर्गत, वो रीति गुणों पर आश्रित रहती है। आचार्य वामन जो रीति संप्रदाय के जनक माने जाते हैं, उन्होंने अपनी रचना के अंतर्गत रीति को परिभाषित किया है और वो लिखते हैं कि विशिष्टा पद रचना रीति। यानी कि रीति क्या है? विशेषता युक्त पद रचना को उन्होंने रीति कहा है। और यहाँ पर विशेषता से तात्पर्य है गुणों का। यानी कि आचार्य वामन जिन्होंने रीति संप्रदाय दिया था, उसमें वो कहते हैं कि विशिष्टा पद रचना रीति, यानी विशेष प्रकार की जो पद रचना है वो रीति कहलाती है। लेकिन विशेष क्या है? उस रचना में विशेष क्या होना चाहिए? या विशेष से तात्पर्य है गुणों का, यानी कि गुण विशेष होने चाहिए। ऐसे गुणों से युक्त रचना क्या कहलाएगी? रीति। अब हम रीति के भेदों की बात करें तो रीति प्रमुख रूप से तीन प्रकार की होती है। हिंदी में तीन काव्य रीति मानी गई है: वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। हम सबसे पहले आज यहाँ पर वैदर्भी रीति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वैदर्भी रीति क्या है? कैसे मालूम चलेगा कि इस काव्य रचना के अंतर्गत कौन सी रीति है? तो हमें उस रीति की परिभाषा मालूम होनी चाहिए, उस रीति के हमें लक्षण मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं वैदर्भी रीति को। वैदर्भी रीति को परिभाषित करते हुए हम कहेंगे मधुर कोमल रसों की रचना हेतु माधुर्य गुण व्यंजक वर्णों द्वारा जो ललित रचना पद्धति है, उसे हम वैदर्भी रीति कहते हैं। यानी कि जब हम काव्य में मधुर और कोमल रसों की रचना करने हेतु रचना करते हैं, वहां पर वैदर्भी रीति है। कहने का मतलब ये है कि जहां पर माधुर्य है, जहां पर मधुरता है, जिस रचना के अंतर्गत, वो रचना वैदर्भी रीति से युक्त रचना कहलाती है। हम इसके लक्षणों की चर्चा करें तो वैदर्भी रीति प्रमुख रूप से माधुर्य गुण पर आधारित होती है। हमने बात की थी काव्य में तीन गुण होते हैं: प्रसाद, माधुर्य, ओज गुण। तो वैदर्भी रीति कौन से गुण पर आधारित होगी? माधुर्य गुण पर। इसलिए माधुर्य गुण पर आधारित होने के कारण
यहाँ पर जो काव्य रचना होगी वो मधुरता और कोमल रसों की रचना हेतु होगी। इसमें वाक्य रचना सुकुमार होती है। सुकुमार यानी बहुत सीधी, बहुत सरल, जो हर प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के समझ में आ जाए, यानी उसमें काठिन्य नहीं होता, कठिनता नहीं होती। जहाँ पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो हर व्यक्ति विशेष के समझने में सक्षम हो, वो मधुरता से युक्त रचना वैदर्भी रीति के अंतर्गत आती है। इसके साथ साथ इसमें समास नहीं होते, समास होते ही नहीं है। अगर समास होते हैं तो बहुत छोटे छोटे 2 या 3 शब्दों के समास होते हैं। और इसमें प्रमुख रूप से मधुर वर्णों की रचना होती है, यानी इसके जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो किस मधुरता से लिए हुए होते हैं। तो ये वैदर्भी रीति का एक सामान्य परिचय है, जहाँ पर मधुरता से पूर्ण रचना होती है, जिसमें समास नहीं होते हैं, सुकुमार रस योजना होती है। वहाँ पर कौन सी रचना होती है? वैदर्भी रीति। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि मंद मंद मुरली बजावत अदर भरे, मंद मंद नित्यो मुकुंद मधुवंते। यानी इस पद के अंतर्गत हमें आसानी से इसका अर्थ समझ में आ जाता है। जैसे कि मंद मंद यानी धीरे धीरे मुरली बांसुरी को बजावत अदर धरे, अपने भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर मुरली को धारण किए हुए और उसे बहुत धीरे धीरे बजा रहे हैं। जिस प्रकार मंद मंद नित्यो मुकुंद मधुवंते, जिस प्रकार जंगल से, यहाँ पर मुकुंद भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, तो जिस प्रकार भगवान विष्णु जंगल से धीरे धीरे निकलते हैं, भगवान कृष्ण भी हम विष्णु का ही अवतार है, तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जंगल से धीरे धीरे निकलते हैं। तो जहाँ पर हमें आसानी से अर्थ समझ में आ जाए, मधुर वर्णों की जहाँ पर रचना हो, वो रचना वैदर्भी रीति से युक्त कहलाती है। दूसरा उदाहरण है, मधु में बसंत जीवन बन के बहे अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पैरों में। ये कामायनी की रचना है। मनु, श्रद्धा और ऋणा कामायनी के 3 गुणों पाते हैं। किस प्रकार एक महा प्रलय होती है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, वहाँ पर श्रद्धा और मनु के बीच का ये वार्तालाप है, और इसका अर्थ हमें बहुत आसानी से समझ में आता है। सुकुमार योजना है, कठिन इसके अंतर्गत नहीं होता है, इसलिए हम इसे वैदर्भी रीति के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।